हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अनूज लाइफ में। दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग है दर्श अमावस्या अमावस्या को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दर्श अमावस्या आज है दिन 23 दिसंबर। दोस्तों, आज सुबह ही 6:54 से दर्श अमावस्या चालू हो चुकी है। और दोस्तों, यह हर महीने हम अमावस्या तो देखते हैं। बट दोस्तों, अमावस्या कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही महान चीज़ है। दोस्तों, जो भी लोग पितृदोष से परेशान हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं किया है, जैसे कि पिंडा नहीं पारा है या फिर गया नहीं करवाया है, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए ये अमावस्या तिथि जो होती है वो बहुत ही शुभ होती है। वो इस दिन जो भी तर्पण वगैरह अच्छे से नहीं कर पाए हैं, वो अगर अमावस्या के दिन अपने पितरों की पूजा करते हैं, कुछ दान करते हैं या कोई ना कोई उपाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो अमावस्या होती है वो दिन सबसे अच्छी होती है। दोस्तों, पितृदोष को कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। पितृदोष से अगर इंसान परेशान हो जाता है तो वो रातों रात कंगाल हो सकता है। कोई भी काम बनती नहीं है, शुभ नहीं होती कोई भी काम। हमेशा काम में बाधा पड़ी रहती है और घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। जो भी काम हम करना चाहते हैं, कोई ना कोई बाधा होने की वजह से हमारे वो काम रुक जाते हैं। दोस्तों, ये सारे हम तरक्की नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक पितृदोष की वजह से होता है। और फिर लोग परेशान होने लगते हैं कि क्या करें कि इन सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों, हम छोटे छोटे उपाय करके, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके हम इन सभी चीज़ों से, इन सभी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और देखिए क्या क्या उपाय हम करके इसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, दर्श अमावस्या के दिन हमें पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है और पीपल के पेड़ की गई पूजा हमारे पितरों तक पहुंचती है। तो दोस्तों, पीपल के पेड़ सुबह सुबह आपको अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल देना है और शाम को आपको एक दिया लगाना है अपने पितरों के नाम से। हो सके तो कुछ मीठा चढ़ाइए वहाँ पे, जो भी आपके पितर को पसंद हो वैसा आप कुछ मीठा चढ़ाइए। और 5 परिक्रमा या फिर 7 परिक्रमा आप पीपल के पेड़ की कीजिए। ये छोटा उपाय है जिससे पितृदोष से आप मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा उपाय है, अगर घर में कोई व्यक्ति अगर बार बार बीमार हो रहा है, बहुत दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अमावस्या के दिन एक नारियल ले लीजिए और उस नारियल पे आप त्रिशूल बनाइए। त्रिशूल बनाने के बाद आप उस पे से जो जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से आप 7 बार पूरा ऊपर से नीचे तक उसे घुमाइए। घुमाने के बाद आप उस नारियल को घर के बाहर आप किसी पेड़ के यहाँ रखाइए। दोस्तों, याद रखिए, जब भी आप ये नज़र उतारा करेंगे, ये बाधा उतारा जब आप करेंगे, तो आपको 7 बार ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः ये मंत्र आपको पढ़ना है। और फिर आप उस नारियल को घर के अंदर मत लाइएगा, उसे आप बाहर ही ले जाके किसी पेड़ के पास रखाइएगा। इससे दोस्तों, जो बीमार है उनकी सेहत पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। दोस्तों, अगला उपाय है, अगर घर में बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, या फिर पढ़ते पढ़ते बच्चा अचानक से रुक जाता है, या फिर सडनली बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और अचानक से पढ़ना बंद कर देता है, तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को नज़र लगी है या फिर बच्चा काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगा है। तो भी आप बच्चे की नज़र उतारना चाहते हैं तो आप अमावस्या के दिन वापस से आपको यही करना है। एक नारियल लेना है दोस्तों, इस बार हमें दूसरा नारियल लेना है और उस पे हमें फिर से त्रिशूल बनाना है। और त्रिशूल बनाने के बाद बच्चे के ऊपर से हमें 7 बार वैसे ही मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। और ये मंत्र बोल के हमें फिर बच्चे के ऊपर से उतारने के बाद घर के बाहर ले जाके हमें किसी पेड़ के पास रख देना है और उसे घर में वापस फिर नहीं लाना है। एक बार आपने नज़र उतारा तो फिर तुरंत आप उसे बाहर ले जाकर किसी पेड़ के यहाँ रखाइए। दोस्तों, एक बार आप ये उपाय करके देखिए, इससे आपके बच्चे के ऊपर जो भी नज़र है, बाधा है, वो दूर ज़रूर होगी, फ़र्क ज़रूर पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, अगला उपाय है कि हमारे घर में अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव हो गया है, आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं,
या फिर पैसा आ रहा है पर कहाँ खर्च हो जा रहा है यही हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, पूरे महीने हमारे घर में कोई ना कोई ज़रूर आते रहता है, हमेशा कोई ना कोई हमारे घर में आता है और हम मना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों होता क्या है कि लोग हमारे मुंह पे हमारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर दोस्तों पीठ पीछे कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, हमारे घर के बारे में क्या बोल रहा है, नज़र कैसी है उसकी, ये हम नहीं जानते। तो दोस्तों इसलिए इसमें भी आपको करना यही है, फिर से हमें एक नारियल लेना है और नारियल लेने के बाद हमें उसके ऊपर त्रिशूल बनाना है। त्रिशूल बना के हमें घर के बाहर जाना है, अपने घर के बाहर दरवाजे के पास से 7 बार वही मंत्र पढ़ना है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। और ये मंत्र पढ़ के हमें 7 बार उतारा करना है और फिर उसे घर के बाहर से ही ले जाके हमें किसी पेड़ के नीचे रखाना है। और फिर दोस्तों ये करने के बाद आप देखिए, जो भी नज़र होगी, जो भी बाधा होगी, वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। और दोस्तों ये जो भी आप नज़र उतारा करेंगे, ये आपको शाम के समय करना है, 8 से 9 बजे के बाद आपको ये उतारा करना है। इसके बाद दोस्तों हमें नज़र उतारा करने के बाद शाम के समय हमें अपने घर के बाहर एक दिया ज़रूर लगाना है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन हमारे पितर जो हैं वो अपने परिजनों के यहाँ आते हैं और सेवा ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों हमें एक दिया लगाना है जिसका बाती का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि दिया और एक ग्लास पानी हम जब बाहर रखते हैं तो हमारे पितर जब अपने लोक में वापस जाते हैं तो खुश होकर जाते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों के नाम से वहाँ बाहर एक दिया ज़रूर लगाना चाहिए, इससे हमारे पितर प्रसन्न होकर अपने लोक में जाते हैं। और दोस्तों माना जाता है कि अमावस्या के दिन जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी नेगेटिविटी है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। तो हमें जितना हो सके अपनी नेगेटिविटी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। और दोस्तों खास करके हमें अमावस्या के दिन तो नेगेटिविटी दूर रखनी चाहिए। इसके लिए भी दोस्तों आपको अगर अपने घर की नेगेटिविटी को दूर रखना है तो आपको ये छोटा सा एक उपाय करना है। आपको नमक लेना है कांच के एक छोटे से ग्लास में और उस पर एक लौंग लेना है। नमक को आप कांच के ग्लास में पूरा भर दीजिए और उस पर एक लौंग रखिए और इससे आपको अपने बाथरूम में, टॉयलेट में आपको खिड़की के पास रखना है और हर अमावस्या पे आपको इसे चेंज करना है। दोस्तों आप ये उपाय करके देखिए, इससे घर की जो नेगेटिविटी है ये 100% दूर होती है। ये मेरा आजमाया हुआ है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। इसके बाद दोस्तों एक उपाय और है जो मैं आपको बताना भूल गई थी। दोस्तों सुबह सुबह जब आप अमावस्या के दिन उठते हैं तो आपको नहा धोकर हल्दी का एक उपाय और करना है। हल्दी को आप अच्छे से लेप बनाइए और हल्दी का लेप आप अपने दरवाजे का जो चौखट है आप उसके ऊपर इसका लेपन कीजिए। जो चौखट है उसको हल्दी लगाइए। दोस्तों माना जाता है कि इस तरीके से करने पे माँ लक्ष्मी प्रसन्न ज़रूर होती हैं, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करती हैं अपनी ओर। और दोस्तों चौखट की जितनी अच्छी हम पूजा कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता चौखट से होकर होता है। तो दोस्तों ये है सारे छोटे छोटे उपाय जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग इसे ज़रूर आजमाइए, करके देखिए दोस्तों, सारे विघ्न सारी बाधा दूर ज़रूर होती है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके हम खुश रह सकते हैं लाइफ में और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में आज की वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय।